नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शरीर या पेट में गर्मी के बढ़ने के बारे में कि शरीर और पेट में गर्मी बढ़ने के क्या कारण, लक्षण और क्या इसका इलाज होता है, उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो शरीर में गर्मी तब बढ़ी हुई मानी जाती है जब आपके बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा रहने लगे। तो ऐसे में आपको ये पता लगता है कि आपके शरीर में गर्मी है और इसके लक्षण भी कई होते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले लक्षणों से पहले हम कारण की बात कर लें तो यदि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, फैटी फूड खाते हैं या मिर्च मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ऐसे में आपकी बॉडी हीट बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि आपके शरीर में पानी की कमी है, आप गर्म वातावरण में कार्य कर रहे हैं, पसीना बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो ऐसे में भी शरीर में, पेट में, खून में गर्मी पड़ जाती है आयुर्वेद के अनुसार। और अगला कारण होता है यदि आप शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू जर्दे का सेवन करते हैं, उसके कारण भी बॉडी हीट बढ़ जाती है। सूर्य में ज़्यादा देर रहने से, सन के अंदर गर्मियों के सीज़न में या सर्दियों में भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पित्त बढ़ सकता है। तो शरीर में गर्मी आगे बढ़ने का अगला कारण और भी हो सकता है, जैसे कि किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण या जो आप दवाई ले रहे हैं बुखार में जैसे, या बुखार की दवाइयों के कारण, एंटीबायोटिक्स के कारण, और भी दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण शरीर में गर्मी बढ़ सकती है या खून में या पेट में गर्मी बढ़ जाती है। दोस्तों, शरीर की गर्मी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यदि गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको जायज़ सी बात है कुछ लक्षण भी दिखाई देंगे। तो लक्षणों की बात करें तो आपको कील मुहासे की समस्या बहुत अधिक होने लग जाएगी। आपके शरीर में ऐसा लगेगा आप में जान ही नहीं है, कमज़ोरी, फटीग इसका लक्षण होता है। शरीर की गर्मी बढ़ने का बहुत ज़्यादा आपको अंदर से गर्मी फील होगी। आंखें बंद करेंगे तो आपको आंखों में गरम गरम लगेगा। इसके अलावा आपको बार बार प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, जो कि शरीर की गर्मी बढ़ने का एक लक्षण हो सकता है। बहुत ज़्यादा आलस, सुस्ती बनी रहती है, नींद कम आती है, अनिद्रा की समस्या आपको झेलनी पड़ती है। इसके अलावा आपको ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, पसीना आता है, चक्कर आते हैं, सर दर्द रहना, और कील मुहासे और फोड़े फिंसी हमने बता ही दिया, तो वो सब होता है। और इसके अलावा पेशाब के अंदर आपको जलन आ सकती है, बूंद बूंद करके पेशाब आना, और पेशाब ऐसे लगना कि आप पेशाब कर भी लिया तो आपको ऐसा फील होगा कि पेशाब अभी बाकी है, तो बार बार आपके जाने की इच्छा होगी। आपके मुंह में से ज़्यादा दुर्गंध आने लगेगी, बगलों में ज़्यादा दुर्गंध आएगी, पसीना आएगा, और आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट में गड़बड़ी रहना, दस्त लगना या कब्ज हो जाना। कब्ज की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है शरीर में गर्मी हो जाए तो। और इसके अलावा पेट में दर्द, मरोड़ की शिकायत हो सकती है, या आपको रात को सोते समय एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण होते हैं यदि शरीर में गर्मी बढ़ जाए। शरीर में गर्मी बढ़ जाए तो आपको ज़रूरी नहीं कि स्किन पर ही या चेहरे पर ही आपको फोड़े फिंसी हो। मुंह, जीभ, गले के अंदर आपको जो है छाले होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, ये तो बात थी कि क्या कारण या लक्षण होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि शरीर की गर्मी का इलाज आप तुरंत कैसे कर सकते हैं। शरीर में यदि गर्मी बढ़ जाए, जो लक्षण बताए हैं वैसे आपको फील हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है। आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है, जो मटके का पानी होता है या फिल्टर का पानी होता है, नॉर्मल आप पी सकते हैं, या ठंडा पानी पिए। आपको जो अच्छा लगे, जैसा मौसम है उसके अनुसार आपको ढल जाना है। गर्मियाँ हैं तो ठंडा पानी पीजिए, सर्दियाँ हैं तो नॉर्मल पानी
आप पी सकते हैं। उसे गर्म करके मत पिएं, मतलब गर्म पानी सर्दियों में भी आप ना पिएं यदि आपके शरीर की गर्मी बढ़ गई है। नॉर्मल पानी जो पिया जा रहा है, जो आपको पीने योग्य लगता है, आपका शरीर मांग रहा है जैसा पानी, वैसा पानी आप जैसे भी करके घुट घुट करके पिएं, पूरे दिन पिएं। और चाहे पेशाब आए या कुछ आए, आप सोने से 2 घंटा पहले पानी पीना छोड़ दें ताकि आपको रात को अच्छी नींद आ सके। तो शरीर की गर्मी का पहला सबसे सरल और सबसे जो आसान घरेलू उपाय है वो यही है कि आप पानी का सेवन ज़्यादा करें। पेट में, शरीर में, खून में कहीं भी गर्मी बढ़ गई है, आपके मुंह में छाले हो रहे हैं और दूसरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। खाली पेट सुबह उठते ही नारियल पानी का 1-2 नारियल, जितना भी आपकी कन्वीनियंस हो, जितना भी आपके पास हो, नारियल पानी का आप सेवन करें। आजकल नारियल पानी बोतल्स में भी आता है। कोशिश करें कि हरे नारियल का पानी का सेवन करें जितना ज़्यादा हो सके। सुबह, दोपहर, शाम, रात इसका समय ना देखें, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को निकालने का एक देवीय तरीका है जो देवताओं ने भी दिया है। इसी कारण नारियल जो है रेगिस्तान में भी उगता है, क्योंकि उधर ये प्रकृति अपने आप को ही प्रदर्शित करती है। और ईश्वर जो है, ईश्वर ने आपको एक वरदान दिया है, ये शरीर की गर्मी निकालने के लिए ही बना है। इससे पानी की कमी भी पूरी होती है, आपके शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, और जो भी आपने खोए हैं पसीने के जरिए। तो ऐसे में आपको नारियल पानी का सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी हो 3-4 समय आप नारियल पानी का सेवन करें, उसी दिन शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। दोस्तों, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, पानी पीना है, नारियल पानी पीना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बर्फ़ वाले पानी या बर्फ़ के टुकड़े, मतलब किसी बकेट में ले लीजिए, बाल्टी में, और उसके अंदर अपने पाँव डुबा कर रखिए। पाँव से गर्मी निकलती है और पाँव बहुत जल्दी शरीर को ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि पाँव में खून का दौरा, सारा अपना जो खून का दौरा है नीचे की तरफ जाता है पाँव तक। और फिर यदि आप पाँव अपने बर्फीले पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर डुबो कर रखेंगे तो खून एक रेडिएटर की तरह कार्य करेंगे। आपके पाँव, खून वहाँ जाएगा, ठंडा होगा और आपके शरीर में जाएगा, जिससे कि आपके शरीर की गर्मी बाहर निकलेगी। यह भी एक तरीका होता है शरीर या पेट या खून की गर्मी को कम करने का। अगला तरीका होता है कि आप दही से बनी हुई छाछ ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच पुदीने के पत्तों को पीस करके मिला लें छाछ के अंदर, और थोड़ा सा काला नमक डाल लें ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आपकी पूरी हो सके। इस छाछ को आप सुबह और शाम को खाली पेट पिएं। दोपहर में भी पीना चाहें तो छाछ पी सकते हैं। ऐसे पुदीने वाली छाछ पीने से आपकी शरीर की गर्मी तुरंत निकल जाएगी और आपको ठंडक महसूस होगी अंदर से। तो पुदीना और दही से बनी हुई छाछ गर्मियों के मौसम में पीना शरीर की गर्मी से राहत पाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। दोस्तों, शरीर खून में गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसे में आपको उन फलों का, सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो कि आपके लिए, आपकी शरीर की गर्मी के लिए बनी हैं। जैसे कि आप तरबूज के रस का सेवन करें गर्मियों के मौसम में, और खीरे के रस का सेवन करें यदि गर्मी या सर्दी है। खीरा तो हमेशा अवेलेबल रहता है, और खरबूजे का सेवन गर्मियों में करना बहुत अच्छा है शरीर की गर्मी निकालने के लिए। दोस्तों, शरीर की गर्मी है और पेट में जलन है, तो ऐसे में आपको पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर 2 चम्मच शहद के घोल करके तुरंत पी लेने हैं। ऐसा 1-2 बार करें, आपको शरीर की गर्मी से, पेशाब में जलन से राहत तुरंत मिलेगी, और ऐसे में आपके शरीर में ठंडक और ताजगी भी आएगी। हनी यानी शहद की तासीर ऐसी होती है कि वो गर्म पानी में डालने पर गर्मी देता है और ठंडे पानी में डालने पर ठंडक। तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर, खून, पेट में कहीं भी गर्मी है तो आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसे करने से
कुछ ही देर के अंदर आपके शरीर पेट की गर्मी दूर हो जाती है। इस प्राणायाम को करना बहुत सरल है। बस अपनी जीभ को मोड़ करके बाहर निकाल लें और गहरी सांस अंदर लें, जीभ अपने मुंह के द्वारा, और नाक से छोड़ें इसको, और ऐसा कुछ मिनट करें। आपको अंदर तक ये जो प्रक्रिया है वो ठंडी कर देगी। इसे करने का तरीका इस प्रकार से है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से कुछ देर तक करना है। ऐसा करने से आपको जीभ पहले ठंडी होगी, फिर गला, फिर अंदर चेस्ट में आपको ठंडक, फिर पूरे शरीर में ठंडक और ताजगी आपको मिलती रहेगी। और थोड़ा करते हुए हमें भी हंसी आई, आपके सामने कर रहे हैं पहली बार। दोस्तों, इतना याद रखना है, ये प्राणायाम आपको ठंडी जगह पे करना है, और जितनी देर तक आप कर सकें, आपकी जितनी भी इच्छा है, तो उतनी देर तक आप इसको करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं इस प्राणायाम का। और ये आपको अंदर तक आपके खून को, आपके शरीर पेट को ठंडा कर देगा। एलोवेरा जूस का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो उसका रामबाण उपचार माना जाता है। घृत कुमारी, माफ़ कीजिए, यानी कि एलोवेरा का जूस आपको पीना है। सुबह शाम खाली पेट आप उसका सेवन कर सकते हैं, या कुछ खा के उसका सेवन कर सकते हैं। कईयों को वो सूट नहीं करता, दस्त की समस्या दे सकता है, तो ध्यान से आप उसका ध्यान रखते हुए उसका सेवन करें। शरीर की गर्मी बढ़ी हो, पेट की या खून की गर्मी बढ़ी हो, तो आप कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और आपको क्या करना है, ये तो हमने आपको जानकारी पूरी दे दी है। और इसके अलावा भी कुछ घरेलू उपाय हैं। यदि आपकी नज़र में कोई घरेलू उपाय है तो हमसे, हमारे व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करें। और अब एंड में आपको याद रखना है, खान पान की बात की जाए तो ऐसी चीज़ों से परहेज करना है जो शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। जैसे कि शराब का सेवन मत कीजिए, तो चाय कॉफ़ी ज़्यादा ना पीजिए, उसके स्थान पर ग्रीन टी का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिर्च मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं, ज़्यादा मांस मछली, गर्मियों में अंडे खाने से भी शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो अंडों का भी लिमिट में आप प्रयोग करें। और जितने ज़्यादा फल फ्रूट, रसीले फल फ्रूट हैं, उनका सेवन कीजिए, जैसे तरबूज, खीरा और खरबूजा, ऐसी चीज़ों का आप सेवन ज़्यादा करें। नारियल पानी का सेवन करें। और डाइट के अंदर आप कुछ दिन दलिया खा सकते हैं दही के साथ, या हल्के कम मिर्च मसाले वाली, नमक वाली सब्जियों के साथ। और आपको फास्ट फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड से परहेज रखना है। यदि दवाइयाँ आपको साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं तो डॉक्टर से पूछकर दवाइयों में ज़रूरी परिवर्तन करवाएं। दवाइयों के साथ साथ यदि जैसे बुखार या गर्म दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्टर आमतौर पर बिकसूल या न्यूरोबियन या ऐसी टैबलेट लिखता है जिससे कि शरीर में जो हीट है वो कम होती है, तो सप्लीमेंट भी मदद करते हैं। तो डॉक्टर से पूछकर उसके बारे में भी आप पूरी विस्तार में बात बताएं डॉक्टर को कि आपके शरीर में ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं। डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लिख देगा आपकी आवश्यकता के अनुसार। शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो ऐसा करें कि धूप में आप कम से कम जाएं और ठंडी जगह पर बैठें। गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में आप नॉर्मल रूम के अंदर बैठ सकते हैं, और जो हमने प्राणायाम बताया वो कर सकते हैं बैठे बिठाए कभी भी। और ऐसा करके आप अपने शरीर की गर्मी को दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है नारियल पानी और पीने का साधारण पानी। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी शरीर की, खून की, पेट की गर्मी दूर होगी, और आपको शरीर की गर्मी से होने वाले लक्षणों से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।